भारतीय जनता पार्टी 365 दिन तैयार है और हर दिन तैयार है, आज भी तैयार है और कल भी तैयार है। हम लोग खबर वही जो आजकल चर्चा में है, विशेषकर 2024-2025 को। नमस्कार, आप सुन रहे हैं मोहम्मद हसनैन को और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। मेरे सामने आज पॉलिटिकल चर्चा में मौजूद है भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य एवं भाजपा बिहार प्रदेश के कोषाध्यक्ष भाजपा नेता आशुतोष शंकर सिंह से। आइए जानते हैं इनसे कि 9 साल बेमिसाल के बुनियाद पे आने वाले 2024 में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी या फिर 2025 में बिहार में जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर बिहार में सरकार बनाएगी या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। इन सभी पहलुओं पे चर्चा के लिए मेरे सामने मौजूद है भाजपा नेता आशुतोष शंकर सिंह, जिनसे हम सीधी बात करने के लिए ले चलते हैं और आप भी सुने क्या इनके मन में चल रहा है, क्या इनका विचार है चुनाव को लेकर। 9 साल बेमिसाल पे जितने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता, मंत्री, सांसद, विधायक और जमीनी स्तर के जो मंडल अध्यक्ष तो सभी लोग लगे हुए थे। क्या इनके पीछे उद्देश्य क्या है कि आने 24 में जो है फिर से किला फतह होगी? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब ये पूरे देश जो है ये यूपीए सरकार जो आजकल नाम बदल के इंडिया हो गया, इंडिया भी नहीं बोल सकते, INDIA बोल सकते हैं। इन लोगों ने एक गैंग बनाया, तथाकथित गैंग बनाया और उनसे पूरा त्रस्त है देश। तब हमारे जनता ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारी वोटों से चुन करके 2014 में आए और 2014 से आज हम 2023 की बात कर रहे हैं। लगभग 9 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर क्षेत्र में उन्होंने विकास का कार्य किया और उन विकास के कार्यों को हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों ने, चाहे वो पेज प्रमुख हो, पन्ना प्रमुख हो, बूथ अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो और प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी लोगों ने, हम लोग नीचे तक जाके, हर गांव तक जाके, गांव के हर मोहल्ले तक जाके हमारे यहाँ के जो जनता है, जो जनता मालिक है, जो वोट देती है, उन लोगों को समझाया, बताया और बताने का कार्य किया और कर ही रहे हैं कि कैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को इन अत्याचारियों से, इन भ्रष्टाचारियों से निकाल करके इस पूरे देश को आज हम लोग पूरे विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था वाला हमारा देश बन गया है। और इसी तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिखाए गए रास्तों पे चल के भारतीय जनता पार्टी का आगे भी आने वाला नेतृत्व इसी तरीके से काम करता रहेगा और 2047 तक हम लोग पूरे विश्व के नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएंगे। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में इस भारत को जो मान और सम्मान दिलाया है और आज हम लोग जल्द ही विश्व गुरु बन जाएंगे। जिस रास्ते पे हम लोग चल दिए हैं, विकास के रास्ते पे, और चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, देखिए उनके समय में इतने सालों में 12-13 एम्स थे, आज प्रधानमंत्री जी ने उससे दुगुना उतना एम्स बना दिया है, उतने सारे IITs खोल दिए हैं, उतने सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुली हैं। 108 स्टेशनों का आज शिलान्यास रखा गया और हमारे इस पावन धरती पे जहां मां जानकी की धरती है, यहाँ पे भी उनको उचित सम्मान दिया गया और 242 करोड़ में के लागत से आने वाले दिनों में यहाँ पे भव्य स्टेशन का निर्माण होगा। उसी तरह आप पूरे देश में चले जाइएगा तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बिल्डिंगें देखिए, तो ये सब तरह का कार्य उन्होंने, चाहे वो रक्षा का भी क्षेत्र में आप देखिए, हमारे स्वदेशी हथियार बनाए गए, स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाए जा रहे हैं, टैंक्स बनाए जा रहे हैं और हम लोग, ऐसा समय आ गया है कि हम लोग भारत के साथ साथ हम लोग पड़ोसी मुल्कों को, दूसरे मुल्कों को भी निर्यात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ये एक विस्तार है, एक आप बोल सकते हैं कि एक प्रोग्रेस है। हमारे पक्ष का जो आरोप है कि 9 साल बेमिसाल 9 साल फेल हो चुका है, कहीं कोई विकास नहीं, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, लोग के आंखों पे तो भाई भ्रष्टाचारियों का चश्मा पहनते हैं वो लोग। आज उनके साथ कौन है? लालू जी हैं, जो आप लोग को मालूम है कि चारा घोटाला में अंदर गए हैं। नीतीश जी हैं, जब हम लोग के साथ थे तो थोड़ा ठीक ठाक चल रहे थे, अब उन्हीं के गोद में बैठ गए हैं। जिस जदयू का जन्म आरजेडी के भ्रष्टाचार, आरजेडी के अत्याचार के खिलाफ जिसका जन्म हुआ, उसी के गोदी में जाके बैठ गए हैं। एक कांग्रेस, आपको तो मालूम है 2G घोटाला, इतने बोफोर्स घोटाला, कितने अरबों खरबों का घोटाला उन्होंने किया था और आज पूरे देश में उनका कोई नेतृत्व नहीं है, लोग आपस में लड़ रहे हैं। जो ममता दीदी आज बंगाल में
सीपीआई के साथ लड़ती है, वहां पे आके बेंगलोर में जाके चाय पीती है, बिहार में आके वहां पे गोलगप्पे खाती है। तो उन लोग का कोई जनाधार नहीं है, कोई विचार नहीं है। अपने राज्यों में जहां पे जिनसे लड़ रहे हैं उससे दूसरे राज्यों में जाके दोस्ती कर रहे हैं। तो जनता को ये पूरा बेवकूफ बनाने का काम है, और जनता समझदार है। आज कोरोना के समय में जब 130-35 करोड़ की पूरी जनता, जहां कल कारखाने सब बंद हो गए थे, सब लोग अपने घरों में बैठ गए थे, उस समय भी इतने बड़े देश में कहीं भी कोई भी परिवार आत्महत्या नहीं किया। सभी परिवार को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उचित मुआवजा दिया, जन धन योजना के तहत उनको पैसे पहुंचाए, कृषि योजना के तहत उन लोगों को जो कृषि सम्मान की राशि है उनको पहुंचाया, हर घर में उन लोगों को अनाज पहुंचाया। और जहां पे विश्व के बड़े बड़े देश, उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, उन लोगों को समझ में नहीं आया क्या कर सकते हैं। उस स्थिति में हमारे देश में कहीं कुछ नहीं हुआ। सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सूझबूझ से द्वारा किए गए कार्यों से और व्यवस्थित तरीके से किए गए कार्यों से, और उसमें सभी उनके मंत्री, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक और सभी एक एक कार्यकर्ता, सभी लोगों ने मिलकर इस देश को बचाया और इस देश को आगे बढ़ाने का काम। राहुल गांधी की रिहाई को राहत दिया है, उसे किस नजर देखते हैं सर आप? देखिए, राहुल जी तो ऐसा है कि वो लोग चांदी के चम्मच में, वो लोग ऐसे घर में पैदा लिए हैं जाके चांदी के चम्मच से, या चांदी नहीं सोने के चम्मच से लोग दूध पिए हैं। तो उन लोग को तो मालूम नहीं है कि किस तरीके से उन्होंने तो कभी तानाशाह वाला उन्होंने गुजर बसर जिंदगी गुजर बसर की है, जहाँ पे उनके नाना जी तानाशाह थे, उनकी दादी तानाशाह थी, जिसने पूरा इमरजेंसी ले आया, इस पूरे देश को बंधक बना लिया, लोकतंत्र को खत्म कर दिया। और ऐसे परिवार में पल बढ़ के, जहां उनकी मैडम सोनिया जी है, उनकी माता जी है, जिन्होंने तो देखा ही नहीं, तो उन्होंने एक व्यक्ति विशेष नहीं, पूरे समाज को ही उन्होंने कुछ भी अपशब्द बोलने का काम किया है, और जिसके तहत वहां के हाईकोर्ट ने सही निर्णय लिया था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक राहत दी है, और राहत दी है, स्टे लाया है, उसको बरी नहीं किया है। इस चीज से, इस चीज को हम लोग को समझना होगा। कांग्रेस जश्न मना रहा है उनको, कांग्रेस तो जश्न मना रहे हैं, उनके पास पप्पू जी के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। आज लालू जी ने दिल्ली में अपने परिवार में उनको मटन के भोज पे बुलाया, और नीतीश जी को कोई पूछ नहीं रहा है। वो तो बड़े धूमधाम से ये सोच के गए थे कि मुझे संयोजक बनाएंगे, लेकिन उनको कोई पूछ नहीं रहा है, वो अपने घर में बैठे हैं, और लालू जी संयोजक बनने के आधार पे जा रहे हैं। तो उन लोग का तो कोई ना, समय पे जब चुनाव का समय आता है तो कोई हिंदू बन जाता है, कोई क्रिश्चियन बन जाता है, वो लोग जगह जगह घूमने चालू कर देते हैं, और इस श्रावण मास में वो लोग मटन का भोज कर रहे हैं। तो ये तो उनकी सोच है, और जनता देख रही है। आने वाले 24 साल जो मुकाबला होना है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, जैसा कि आपने उनका अलग ही नाम दे दिया है, तो क्या इस मुकाबले में क्या एनडीए की जो है जलवा कायम रहेगा? देखिए, पूरा देश जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, उनके विकास कार्यों के साथ है, और उनके द्वारा दिन रात 72 साल का इंसान जो सिर्फ 4 घंटे सोता है और बाकी 20 घंटे इस पूरे देश के सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करता है, यहाँ के युवाओं के रोजगार की चिंता करता है, यहाँ के किसानों की चिंता करता है, यहाँ के वृद्धों की चिंता करता है, तो वैसे इंसान के साथ हमारा पूरा देश एक साथ एकजुट खड़ा है। और पिछले बार हम लोग 330 लाए थे, इस बार हम लोग 400 से ज्यादा सीटों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नए संसद भवन में भेजने का काम करेंगे। सर 24 के जो आने वाला है, तो क्या आशुतोष शंकर भी लोकसभा का चेहरा हो सकते हैं? देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न के लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ। हमारी जो पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और उसमें विभिन्न चीज़ों के लिए विभिन्न प्रणालियाँ हैं, बोर्ड हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड होते हैं। तो जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, उसको जिम्मेदारी पार्टी तय करती है, और जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़ने का भी जो निर्णय होता है वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश की कमेटी होती है, राष्ट्रीय कमेटी होती है, वो तय करती है। और एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों को जिन भी कार्यों में लगाया गया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के विचारों को जनता के बीच में जाके, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए कार्यों को, जो उनके द्वारा कार्य किए गए हैं, विकास किया गया है, उन मुद्दों पे जाके जनता से बात करता है, वोट मांगता है और जीत के जाता है। तो अगर पार्टी अगर उस बारे में विचार करेगी तो उस समय सोची जाएगी। कोई भी कार्यकर्ता, अगर मौका मिलता है सीतामढ़ी के लाल को, तो क्या प्लानिंग होगी आपकी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग करता है, एक संगठन की पार्टी है। अगर मौका मिलती है आपको, अगर मौका मिलेगी, जो भारतीय जनता पार्टी का आदेश होगा, पार्टी का जो आदेश होगा वही सर्वोपरि होता है, और हम लोग तो अनुशासित कार्यकर्ता है। जो आदेश होगा उस आदेश को हम लोग उसको विचारधारा को आगे ले जाएंगे और लड़ेंगे। जिस तरह से लगातार आप प्रधानमंत्री के हर एक नारा को, हर एक सपना को साकार करने के लिए जीतों मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं इस मेहनत का फल आपको जरूर मिलना चाहिए। देखिए, तो भगवान का आशीर्वाद है कि मैं उस लायक हूँ, सक्षम हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो संकल्प लिया गया है, इस जनता का, इस क्षेत्र का विकास करना, इस राज्य का विकास करना, और उसमें अगर मुझे कोई मौका मिल रहा है तो उस मौके को मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि मैं अपना 100% दूं और उसको धरातल लेके जाऊं। सर, पॉलिटिकल की शुरुआत कब से हुई थी? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं भारतीय सेना से बाहर आने के बाद फिर अपने इस इथेनॉल के मुहिम से जुड़ गया, और 2016 में उस समय के राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे जी के संपर्क में मैं आया, और उन्होंने मुझे संघ की शाखाओं से जोड़ा, और उन्होंने मुझे यहाँ पे बीजेपी में, बिहार में, यहाँ के उस समय के क्षेत्र प्रचारक आदरणीय रामदर जी से मिलवाया, और उनके सानिध्य में मैं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के उस समय के संगठन महामंत्री और अभी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय हम लोगों के आदरणीय नागेंद्र जी भाई साहब से मिला, और उनके मार्गदर्शन में मैं 2016 से लगातार पार्टी के विभिन्न जो भी जिम्मेदारी मिली है, चाहे वो जिले की जिम्मेदारी हो, प्रदेश की जिम्मेदारी हो, या फिर प्रदेश के बाहर विभिन्न दूसरे राज्यों में भी चुनाव के दौरान मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रोड शो, जनसभाओं, गृह मंत्री जी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी गई, उनको निभा रहा हूं मैं, और आगे आने वाले भविष्य में भी पार्टी जो भी मुझे दायित्व देगी, तो इस जो योजना है जिसके तहत मुझे रोजगार देना है, किसानों के बारे में सोचना है, उसके साथ साथ ये जो पार्टी का विस्तार का कार्यक्रम है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारधाराओं को, विकास को जो जनता तक लेके जाना है, वो भी कार्य करता है। लास्ट 2024-2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है पूरी तरीके से? भारतीय जनता पार्टी 365 दिन तैयार है, और हर दिन तैयार है, आज भी तैयार है, कल भी तैयार है। हम लोग दिन रात काम करने वाले लोग हैं। हम लोग कोई ऐसे चुनाव के समय ऐसे निकल के बरसाती मेढक तो है नहीं, या बरसाती नाले की तरह हम लोग काम नहीं करते हैं। हम लोग विशाल गंगा और समुद्र की तरह है हमारी पार्टी, जिसमें कार्यकर्ता करोड़ों की संख्या में है, और दिन रात, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो या जाड़ा हो, सभी मौसमों में और विभिन्न परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में लगातार पार्टी को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, संगठन मजबूत करने का कार्यक्रम कर रहे हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास के कार्यों को जनता तक ले जाके, हर घर तक ले जाने का कार्य। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे, बहुत ही बारीकी के साथ इन्होंने पॉलिटिकल मुद्दे पर भी इन्होंने अपना विचार रखा। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है तो हम उस मौके को भुनाने के पूरा प्रयास करेंगे। इन्होंने कहा जो प्रधानमंत्री की जो योजना है, उनके जो किए गए कार्य है, हर एक योजना को, हर एक कार्य को जनता, जितने भी जनता पूरे बिहार हो या देश हो, हर एक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की है। उसको हम प्रयास कर रहे हैं। अगर मुझे मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, तो उस पर भी हम ठोस तरीके से प्रयास कर उस सीट को भी जीतने का भी हम प्रयास करें। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन चुनावी मोड में रहती है और चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।